स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सचिन देव। दोस्तों, आज की वीडियो है किडनी स्टोन को लेकर के, यानी गुर्दे की पथरी को लेकर के। पथरी होती क्या है? ये काफ़ी सारी रसायनों की जमावट होती है, जैसे सोडियम है, कैल्शियम है, यूरिक एसिड है। ये जब बाथरूम के रास्ते से बाहर नहीं निकल पाते तो इस शरीर में पड़े रह करके जमावट का रूप ले लेते हैं, यानी पथरी का रूप ले लेते हैं। अब इसका कारण है क्या? ये जमावट का रूप लेते क्यों हैं? बहुत सारे कारण हैं आपके। गुर्दे सही काम नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर मात्रा में पानी नहीं पी रहे हैं, बाथरूम आपको कम आता है, कोई भी वजह हो तो ये पथरी आपकी बननी शुरू हो जाती है। बात करें दर्द कब होगा? देखिए, साल के साल पड़ी रहेगी पथरी, कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, 10 mm, 20 mm, 30 mm तक की भी, कितनी ही बड़ी पथरी क्यों ना हो, दर्द नहीं होगा। दर्द कब होगा? जब ये अपनी जगह से खिसकती है। आपको पता है, एक छोटी सी फुंसी मेरे हाथ पे है और मैं उसे अगर हल्का सा यहाँ से ऐसे कट कर दूं तो जब मैं उस पर हाथ लगाऊंगा तो उस पर दर्द होगा, क्योंकि वो फुंसी अपनी जगह से हटी है और वहां पर जख्म बन गया है। और जब आप उस पर हाथ लगाते हैं, कोई चीज़ लगती है तो दर्द होता है। वही काम गुर्दे की पथरी का है कि जब वो गुर्दे से हिलती है तो वहां पर जख्म छोड़ जाती है, तो वहां पर दर्द होना शुरू हो जाता है। अब ये खिसकती कब है? कोई लंबा सफर आप कर रहे हैं, जैसे ट्रैक्टर में बैठ के जा रहे हैं जहां पर ढलके बहुत लग रहे हैं, आप उछल कूद करते हुए जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, लंबा सफर कर लिया आपने बैठे बैठे, ट्रेन में भी जा रहे हैं, लंबा सफर जिसमें आप कर रहे हैं, एक ही पोजीशन बैठे जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं, या कुछ हैवी वजन, हैवी वेट आपने उठा लिया है, कुछ ज़्यादा भारी भरकम आपने काम इस तरह का कर लिया है, तब भी आपकी पथरी खिसक सकती है। तभी आपको दर्द होगा, अन्यथा इसके अलावा आपको दर्द नहीं होगा। अब बात करें लक्षण क्या है इसके, तो देखिए, दर्द गुर्दे के ये देखिए ना, इस साइड पीछे की तरफ को निकलता है, यहाँ से ऐसा लगता है कि यहाँ हो रहा है और पीछे की तरफ को निकल रहा है। ये सबसे बड़ी पहचान है। कोई भी कॉमन सेंस से बता देगा कि हाँ, इसे पथरी का दर्द उठ रहा है। दूसरा इसमें लक्षण क्या होता है कि पेशाब में जलन हो सकती है। तीसरा लक्षण इसमें क्या हो सकता है कि पेशाब रुक रुक कर आ सकता है। चौथा लक्षण इसमें क्या हो सकता है कि पेशाब बार बार लगातार तेज मात्रा में आता रह सकता है। पांचवा लक्षण क्या हो सकता है कि जब दर्द आपको होता है, दर्द इतना तेज होता है कि उसके साथ आपको उल्टी भी आ जाती है। और छठा लक्षण जो मैंने इसमें कई बार देखा है कि पेशाब में खून तक भी आ जाता है। बात कर लेते हैं कारण की। मैंने अभी बताया था आपको, शुरू में थोड़ी सी हिंट दी थी, बट अभी मैं थोड़ा डिटेल से बता देता हूँ। पहला कारण है भौगोलिक स्थिति, यानी जहां आप जिस परिवेश में आप रह रहे हैं। जैसे कुछ लोग जो महाराष्ट्र में रह रहे हैं, राजस्थान में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, गुजरात में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को पथरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं अकॉर्डिंग टू अदर जो हमारे स्टेट हैं, अलग जो शहर हैं उनके। यहाँ पर कारण हो सकता है खान पीन भी हो सकता है, यहाँ पर गर्म जलवायु भी कारण हो सकता है, यहाँ पर पानी की स्थिति भी हो सकती है, बहुत सारे कारण हो सकते हैं यहाँ पर कि यहीं के लोगों को ज़्यादा पथरी होती है। दूसरा कारण है कि अगर आप पशु आधारित मीट खा रहे हैं, जैसे आपने फिश खा ली, आपने चिकन, आपने मटन खा लिया, इन लोगों को भी पथरी होने के चांस ज़्यादा होते हैं बजाय शाकाहारी लोगों के। तीसरा कारण है अनुवांशिक। मम्मी को पथरी थी, पापा को पथरी थी, या फिर किसी दादा दादी को पथरी थी, ताऊ ताई को पथरी थी, तो एक चांस आपको बन जाता है कि आपको भी पथरी हो सकती है। और जो अगला कारण है वो है, जो मेन कारण है मेरी नज़र में, जो मैं हमेशा बताता हूँ, ये कारण भी है जो मैंने आपको बताया, बट जो ठोस कारण है वो है पानी की कमी। देखिए, अगर आप मीट भी खा रहे हैं ना और पानी प्रॉपर मात्रा में पी रहे हैं, पथरी नहीं बनेगी। ये जितने भी कारण मैंने पीछे गिनवाए ना, अगर केवल यहां पर आप पानी की मात्रा बढ़ा दो, भौगोलिक स्थिति छोड़ दो, महाराष्ट्र वाला अगर ज़्यादा पानी पीता है, पथरी नहीं होगी। भले ही गर्म जलवायु है, मीट खा रहा है, आप पानी ज़्यादा पियो, कुछ नहीं होगा। आप अनुवांशिक पथरी के शिकार हैं, पानी ज़्यादा पीजिए, पथरी नहीं बनेगी। केवल रामबाण इलाज इसका है, पानी पीजिएगा। तो जो मेन मेरी नज़र में जो मैंने स्टडी की है, मैंने लोगों से देखा है, ऑब्जर्व किया है, वो है पानी की कमी। जब पानी की कमी होगी तभी तो बाथरूम कम आएगा, तभी तो जो हमारे रसायन है पेट में रह जाते हैं वो पेट में ही रह जाते हैं, वो बाथरूम के रास्ते से बाहर नहीं निकलते हैं। क्यों? पानी कम पीते हैं। पानी कम पीते हैं, बाथरूम कम आता है, अशुद्धियाँ पेट में ही रह जाती हैं। यही वजह है कि पथरी आपको हो जाती है। तो सबसे बड़ा मेरी नज़र में सबसे मेन कारण, और जो मैं हमेशा कहता हूँ, पानी की कमी के कारण ही आपको पथरी होती है। अगर पानी प्रॉपर मात्रा में 3 से 4 लीटर आप पीते हैं, बहुत से कहते हैं जी हम पानी पीते हैं जी, फिर भी पता नहीं पथरी क्यों हो गई, तो वो दिक्कत क्या है ना, बात हमसे झूठ बोलने की नहीं होती है मेरे भाई। आप अगर कारण सही नहीं बताएंगे तो इलाज भी आपको सही नहीं मिलेगा। रियलिटी ये है कि पानी आप पीते ही नहीं है, भाई पथरी होती नहीं। कहते हैं बहुत से चावल से पथरी हो जाती है, टमाटर से पथरी हो जाती है, बैंगन से पथरी हो जाती है, ऐसा नहीं है मेरे भाई। अगर चावल से पथरी होती तो जो बंगाल में रहने वाले लोग हैं, जो बिहार में रहने वाले लोग हैं, वे मेरे भाई सबसे ज़्यादा पथरी क्या पत्थर हो जाते हैं उनके पेट में, क्योंकि सबसे ज़्यादा वहाँ चावल खाया जाता है। बाकी हर जगह आप कहीं भी चले जाएँ, दक्षिण साइड में चले जाएँ, वहाँ भी चावल का ही इस्तेमाल होते हैं, तो वहाँ पर पत्थर होने चाहिए थे उनके पेट में, बट नहीं, ऐसा नहीं है।
पानी अगर प्रॉपर मात्रा में रखते हैं तो भले आप चावल खाएं, टमाटर खाएं, बैंगन खाएं, पथरी नहीं होगी। जब मेरे पास पथरी का इलाज कराने लोग आते हैं ना, तो वो कहते हैं जी परहेज क्या करना है जब आपकी दवाई खानी है। मैं देसी दवाई देता हूँ तो वो कहते हैं परहेज क्या करना है। मैं कहता हूँ आपको कुछ परहेज नहीं करना, केवल पानी आपको ज़्यादा पीना है, 3 से 4 लीटर। आप कुछ भी खाइए, आप चोलाई खाइए, आप चॉकलेट खाइए, जिससे पथरी बताते हैं सब खाइए आप, बट पानी ज़्यादा पीना। जब मेरी दवाई आपके घर जाएगी, आप खाएंगे उसे, तो पानी की मात्रा ज़्यादा रखनी है। तो पानी ही इसका मेन कारण है। अब बात कर लेते हैं जांच कौन कौन सी इसमें हो सकती है, कैसे पता करते हैं। देखिए, पहला होता है एक्सरे, जो कि 400 से 600 के बीच में जाता है। पेट का आप एक्सरे करा लेते हैं, उसमें पथरी आ जाती है। दूसरी जांच हो जाती है आप अगर कराते हैं अल्ट्रासाउंड, यूएसजी, अल्ट्रासोनोग्राफी। ये क्या काम करती है, ये भी आपके जो किडनी में है पथरी उसको दर्शाती है, उसको डिटेक्ट कर लेती है, और इसकी कीमत है 600 रुपये से लेकर 800 रुपये के बीच में ये हो जाता है अल्ट्रासाउंड। इसके अलावा होती है सीटी स्कैन या फिर एमआरआई पेट की, उसमें भी आपको पता चल जाता है कि पथरी है या नहीं है। उसकी जांच आपको अलग अलग शहर में अलग अलग सेंटर के अनुसार मिल जाएगी। तो इसकी कीमत लेके 2000 से 4000 के बीच में कुछ भी हो सकती है। महंगी जांच है, तो जो काम अल्ट्रासाउंड से हो जाता है वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट कभी कभी क्या होता है ना, हम श्योर नहीं होते कि दर्द क्यों हो रहा है, खून क्यों आ रहा है, उल्टी क्यों लग रही है दर्द के साथ, तो हम डर जाते हैं। तो इसलिए हम सीटी स्कैन करा लेते हैं, बड़ी जांच। बट जो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो लक्षण देख कर ही बताता है कि आपको पथरी है, आप अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, उसी में आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं इलाज की। तो जैसा मैंने आपको बताया, मैं देसी दवाई देता हूँ, अपने क्लिनिक से खुद ही तैयार करता हूँ उस देसी दवाई को। अगर कोई भी भाई बहन इस चीज़ से पीड़ित है, बच्चे भी पीड़ित हैं, बुजुर्ग भी पीड़ित हैं, तो आप मेरे मैसेंजर पर आइएगा। बहुत से लोग मेरे से व्हाट्सअप नंबर मांगते हैं, कॉल का नंबर मांगते हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इतने बड़े देश में मैं सभी की कॉल अटेंड नहीं कर सकता, वो मेरी मजबूरी हो जाती है। इट्स अ कंपल्सन। मैं माफ़ी चाहता हूँ उस चीज़ के लिए, बट ये मजबूरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मुझे क्लिनिक पर भी समय देना होता है, वहाँ भी मेरे पेशेंट आते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं कॉल पे बैठ जाऊँ तो मैं फिर उन पेशेंट को नहीं देख पाऊँगा, या फिर मैं एक का कॉल उठा लेता हूँ और हो सकता है उसकी कोई ज़रूरी बात नहीं है, तो फिर जो ज़रूरी बात करना चाहता है उसकी मैं कॉल उठा नहीं पाऊँगा। तो इसलिए भाई आप मैसेंजर पर आप आकर के मैसेज कर दीजिएगा। अगर आपको दवाई चाहिएगा, कैसे लेनी होती है, क्या प्राइस है, सब उस चीज़ को मैं समझा दूंगा। परहेज इसमें कुछ नहीं होता मेरी दवाई में, आपको जो चीज़ चाहे वो खाइए, बट पानी आपको ज़्यादा पीना है। और जो बात करना चाहते हैं कि जी ऐसा क्या करें कि भविष्य में पथरी ना हो, उसके लिए क्या करें, तो मेरे भाई पानी की मात्रा बढ़ा दीजिए। दैनिक जीवन में 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है। सर्दियां हैं, जैसे सर्दियां चल रही हैं, तो आपको निवाया गुनगुना पानी पीना चाहिए। आजकल भैया थर्मस आ चुके हैं, बार बार गर्म नहीं करना पड़ता। वो नहीं है कि पहला चूल्हा जलाना पड़ता था, वो चीज़ नहीं है। अब गैस हैं, गैस के अलावा भी अवन है, अवन के अलावा भी आपके पास इंडक्शन चूल्हे हैं, उन्हें भी छोड़ दीजिए। तो थर्मस है मेरे भैया, एक बार में भर लीजिएगा। 1 लीटर का थर्मस आता है, बड़े भी आते हैं, आप उन्हें खरीद लीजिएगा। वरना अगर आप 1 लीटर का भी ले लेते हैं तो 4 बोतल आप उसे ख़त्म कर दीजिएगा। बाथरूम जितना ज़्यादा आएगा, पेट उतना ही साफ होगा। कमाल की बात है, पथरी तो बनेगी ही नहीं, पेट भी साफ रहेगा, कब्ज़ नहीं बनेगी, गैस तेजाब नहीं बनेगा, हेल्थी रहेंगे अगर आप पानी ज़्यादा पीते हैं। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपको पूछना है तो मैसेंजर पर आकर आप मैसेज कर सकते हैं। अगली वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।